हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपी सैफई हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आपके लिए एक बिग अपडेट है। ऑफिशियल नोटिस है आपके लिए, देख लीजिए। आप लोगों की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में जो यूपीएमएस का मल्टीपल पोस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेनोग्राफर, मेडिकल रिकॉर्ड, फार्मासिस्ट, जूनियर फिजिशियन एंड ऑक्यूपेशनल, इन 6 पोस्टों का पर भर्ती जो हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, है ना। 5/12 को रिजल्ट किया, मतलब आया 5 को, अपलोड होना 5 को किया, पर 6 को आया है, रात में करते हैं, जारी किया जा चुका है। उक्त परीक्षा में कोई भी प्रतिशत सूची नहीं है, ठीक है। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं इन्होंने क्रिएट की है, और फिलहाल अभी ये कह सकते हो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। अनटिल अनलेस, अगर मेरे को तो नहीं लग रहा जिसमें जितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं वो सब डीवी देंगे और उनका 99% सिलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम 8% ये मान लें कि जैसे कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि ये थी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाली और एक स्टेनोग्राफर वाली, तो इनमें क्या होता है, इनमें इसके बाद होगा, जैसे स्टेनोग्राफर में उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें ये केस ये है कि ये चीज़ हो सकती है कि टाइपिंग में बहुत से बंदे निकल सकते हैं, ठीक है, इन द केस। और अगर नहीं निकलते हैं दैट इज टू बी ऑल श्योर्स। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में इसलिए हो सकता है कि किसी और का स्पीच कहीं और ज्वाइनिंग हो गई हो। 2 ही केस हो सकते हैं, बाकी और कोई तीसरा केस इसमें सिचुएशन नहीं लगता, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि अब इन लोगों की बात करें, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, फार्मासिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो जो मतलब इनका केस है, इनके केस में निकलने का कारण केवल एक हो सकता है कि जैसे कि इनके जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो कैटेगरी का इन पे सर्टिफिकेट विद इन जो एप्लीकेशन डेट है तब वो ना हो, ठीक है। जैसे जो भी XYZ जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके बाद जारी किया गया हो तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और कुछ ऐसा, और जैसे कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वो तो सो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब फॉर्म भरा था तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी डलवाया था इन्होंने, ठीक है। तो इस केस में तो इनका तो डिनाइबल है। केवल एक केस ये हो सकता है कि जो इनकी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, जो कि मैंडेटरी होता है EWS में और OBC कैटेगरी में, ठीक है, तो इन दोनों के लिए केवल डंटा है, ठीक है, और इन दोनों के ही कैंडिडेट अफेक्ट हो सकते हैं बस, ठीक है। और वो भी इन ओकेजनल केस, ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के रिगार्डिंग कोई भी इन्होंने वो नहीं कहा है। जैसे भी SPGI की आई थी कि एक 43 पोस्ट थी, है ना, 43 पोस्ट थी फार्मासिस्ट की, तो 43 ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे इन्होंने, ठीक है। तो इसमें भी सेम, जैसे कि 10 पोस्ट हैं या फिर जिस पोस्ट के रिगार्डिंग जितनी पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, अतिरिक्त एक भी नहीं किया। तो इस चीज़ को आप माइंड मेकअप करके चला। और अनटिल अनलेस क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसमें नेक्स्ट लिस्ट निकले, फिलहाल तो नो वेटिंग लिस्ट का आया है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट क्रिएट नहीं करी है। कि जैसे कि ऐसा हुआ था कि जैसे कुछ जो हुई थी, जैसे सफदरगंज वाली हुई थी, है ना, तो उसमें वेटिंग लिस्ट निकाल दी थी, है ना। अभी अगर आप देखोगे PGI चंडीगढ़ का हुआ था पिछले साल, है ना, 26 को ही हुआ था, 26 नवंबर के आसपास ही हुआ था, है ना। तो तब जब हुआ था उसकी भी जो रिजल्ट आया था तो उसका भी सीन यही गया था, लेकिन उसमें वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाली थी, ठीक है। मतलब इतनी कैंडिडेट, इतनी पोस्टें नहीं थी, पर मतलब जिसके रिगार्डिंग अब जैसे कि एक पोस्ट थी उसमें 4 पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की, तो उस पर अकॉर्डिंग उन्होंने उसके अकॉर्डिंग लिए थे, एक मल्टीप्लिकेशन था उसके अकॉर्डिंग बच्चे बुलाए थे, 4 जने 3 पोस्ट थी, ऐसा कुछ था। तो उसमें जो बंदे निकले ना वो केवल टाइपिंग में ही निकल गए, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड मेकअप करना है कि आपका अभी जैसे कि अभी अब क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग के मतलब ये आया कि ये बंदे अभी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सबसे पहले आप अपना जो ऑफिशियल मेल ID है उसको डेली चेक करें, और होपफुली हो सके तो हर घंटे चेक करें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अपडेट अब आप लोगों को वहीं से मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। वैसे तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसी भी कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अवेयर करूंगा उससे, ठीक है। बट अगर जैसे कि मोस्टली चांस ये है कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, आपकी ऑफिशियल मेल ID है उसके थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा। कोई भी हो, कहीं भी बैठे हो, एक बार रिफ्रेश जरूर करते रहो, ठीक है, कोई भी अपडेट मिलती है। और हाँ, अगर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होती है अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है और आपको पता चलती है तो प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी रिगार्डिंग DV डेट की इंस्ट्रक्शंस जरूर आएंगी, DV डेट का ऑफिशियल शेड्यूल जरूर आएगा, ठीक है, वेबसाइट पे तो जरूर आएगा। और जैसे इंस्ट्रक्शन से शेड्यूल आता है उसके रिगार्डिंग मैं अवेयर करता हूँ। मैं केवल इन 2 चीज़ों को आपको मेल ID के थ्रू इसलिए अपडेट करा रहा हूँ क्योंकि इन ओकेजनल केस अगर उन्होंने पर्सनली केवल आपसे ही बात करनी चाहिए या आप ही से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, है ना। और गाइस सभी पोस्टों का 6 पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है, अगर किसी ने नहीं अभी तक चेक किया है तो फटाफट से जाके चेक कर लीजिए। लेकिन लिस्ट उन्हीं की आई है जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, पोस्ट वाइज है और रैंक वाइज लिस्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।